यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि लगता ही नहीं है। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है। यार शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वह इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप महेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या ये अनपढ़ गवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते नई बुक पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि वो बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कन्क्वायर कर पाओ, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया है तो मुझे नहीं लगता दुनिया का ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्परेरी मजे के बेस पर और टेम्परेरी मजा कब परमानेंट पेन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी के जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है, मुझे पढ़ना है पर ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बोल अपने अंदर मुझे पढ़ना है और पढ़ना शुरू। लेकिन आधे घंटे बाद बोरिंग आने लगती है, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ फोन की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती समय वेस्ट नहीं करना क्योंकि मुझे पढ़ना है। 2 घंटे बाद आपको लगेगा कि अब बहुत हुआ, अब नहीं होगा, अब नहीं पढ़ सकता, काफी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। 4 घंटे बाद आपको लगेगा बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे अपना मुंह बंद कर, YouTube खोल, अनिल सोसलिया मोटिवेशनल की वीडियो देख और बैठ जाओ पढ़ने दोबारा से। 6 घंटे बाद आपको लगेगा अब बस, मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, मैं कल पढ़ लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तुझे पढ़ना होगा क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना होगा क्योंकि तुझे अपने फोकस पावर को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना होगा क्योंकि तुझे अपने माइंड को कन्क्वायर करना है। तुझे पढ़ना होगा क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कन्क्वायर करना है। 10 घंटे बाद आपको लगेगा बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे नींद आ रही है। दोस्त नींद आ रही है ना, तो मुंह धो और चाय बना के पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के जान लगा दे। 2 ऑप्शन है सिर्फ तेरे पास, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। 12 घंटे बाद आपको लगेगा बस बहुत हुआ, अब मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता भी शोर मचा दे। लोग देखकर हैरान हो जाएं कि जो कभी ना पढ़ने वाला इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर पाते हैं और उनको भी बुक्स और पढ़ाई की फीस पर खर्च कर देते हैं और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने को पूरा कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रही हो। दोस्त तेरे हाथ में सिर्फ तेरी लाइफ नहीं है, ना जाने कितनी की लाइफ टिकी हुई है। कम से कम उनका तो ख्याल करो। तो फिर ये 8-10 घंटे की पढ़ाई क्या मायने रखती है।